सो हेलो गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ आज जो मैं एनिमे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ वो और कोई नहीं बल्कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड है। और इस एनिमे की काफ़ी पहले से हाइप क्रिएट की जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एनिमे के स्टार्ट में हमें ज़्यादा फाइटिंग सीन्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन आगे एपिसोड्स में जाकर ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर किंग होता है। और हमें एक ही चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि ये किंग बन गया था और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर किंग था अपने दौर का। लेकिन इसके दौर में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा होती गई, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो गई। जिस वजह से इस किंग को एहसास होता है कि मैं पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और अब इसकी ताकत किसी भी काम की नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक आदमी और औरत का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें किंग दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके मन में एक आवाज़ आती है कि जब तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिलेगी तो तुम रोशनी की तरफ जाना। और फिर हमें वही बंदा और औरत को दिखाया जाता है जिन्होंने एक बच्चा पकड़ा होता है एंड इनका नाम रेनॉल्ड और एलिस है। और ये अपने बच्चे का नाम आर्थर रखते हैं और आर्थर सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और ये जो दो लोग खड़े हैं ये खुद को मेरे पेरेंट्स बता क्यों रहे हैं। और वो सोचता है कि क्या कहीं मेरा फिर से जन्म तो नहीं हुआ। और ये अभी अभी पैदा हुआ होता है और उसे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि पहले ये एक स्ट्रॉन्ग किंग था और अब ये एक बच्चा बन गया है, यानी इसे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। और यहाँ पर इसकी सोच तो एक किंग की थी, लेकिन इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि अभी ये एक बच्चा है और खुद से अभी ये कुछ भी नहीं कर सकता। और वो सोचता है कि ये कोई सपना होगा और जल्द ही मेरी नींद से आंखें खुल जाएंगी। लेकिन भाई ये सपना लंबा ही होता जा रहा था। और फिर हमें इसके डैड रेनॉल्ड को दिखाया जाता है और वो अपनी एबिलिटी से यहाँ एक पूरी चट्टान को तोड़ देता है। और चट्टान तोड़ते वक्त इसे थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन इसकी वाइफ एलिस अपने हीलिंग मैजिक से रेनॉल्ड को हील कर देती है। और ये देखकर ऑर्थर काफ़ी शॉक्ड रह जाता है और वो सोचता है कि मेरी पिछली दुनिया में तो ऐसा नहीं था, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि रेनॉल्ड एक जंगल में जाता है और वहाँ पर एक बड़े बीस्ट को मार गिराता है। और यहाँ पर इसकी बाकी टीम भी होती है जिन्होंने काफ़ी सारे बीस्ट को मारा होता है। और जब रेनॉल्ड घर जाता है तो इसके हाथों पर काफ़ी खून लगा होता है और इसके पास काफ़ी वेपन वगैरह भी होते हैं। तो आर्थर सोचता है कि शायद इस दुनिया में सब लोगों के पास अलग अलग एबिलिटीज़ और वेपन्स हैं, और वो सोचता है कि जब वो भी बड़ा हो जाएगा तो इसके पास भी ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए। और फिर इसकी मॉम कहती है कि चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, जल्दी से डैडी को बाय कर दो। और फिर आर्थर अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करता है कि वहाँ ये चैन से सो भी नहीं सकता था और किसी वक्त भी इस पर हमला किया जा सकता था एंड चैन की नींद सिर्फ इसे इसी दुनिया में मिल सकती है। और फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और ऑर्थर अपने पैरों पर चलने लगता है और वो मिरर में जब अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो सोचता है कि मैं अभी बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। और जब इसकी मोम इसको सुला कर चले जाती है तो वो चुपके से अपनी स्लीपिंग बेड से निकल जाता है और वो एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ पर बहुत सारे बुक्स होती हैं। और इससे एक चीज़ तो पता होती है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है। और फिर वो एक बुक खोलता है जिससे इसे इस दुनिया की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हमें दिखाया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ वो पैदा हुआ है इसका नाम डिकैथन है और यहाँ पर 3 किंगडम्स हैं। और पहले किंगडम का नाम डार्ब है और ये एक सबटेरेनियन नेशन है ड्राफ्ट्स का। और दूसरा किंगडम एलेनोर है जहाँ पर एल्व्स रहते हैं और ये काफ़ी बड़े फॉरेस्ट में है। और तीसरा किंगडम है सेफिन और ऑर्थर इसी किंगडम में ही पैदा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये पूरा किंगडम इसकी पिछली दुनिया ही की तरह है और यहाँ पर मोनार्क्स रूल करते हैं। और ये जो राजगद्दी है ये मोनार्क को अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली है, इन्होंने इन पर कोई कब्जा वगैरह नहीं किया है। और यहाँ पर ऑर्थर ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा होता है, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी अभी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इसकी पिछली दुनिया में थी। और इसके अलावा इसको माना के बारे में भी पता चलता है जो 100 में से किसी एक इंसान को ही मिलता है। और इस माना से लोग अलग अलग तरह से मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि माना के 2 किस्में हैं, एक ऑगमेंटिंग और दूसरी है कॉन्जूरिंग। और अगर हम ऑगमेंटर्स की बात करें तो ये अपने माना से अपनी बॉडी को एनहांस कर लेते हैं, यानी इनकी स्पीड और ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
और इस तरह वो अपने माना को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अगर हम कॉन्जरर्स की बात करें तो वो अपने माना के इस्तेमाल से दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब दोनों में से इंसान क्या और कैसे बनता है वो अपने माना कंट्रोल करने पर ही होता है। अपने पूरी बॉडी को माना को एक सेंटर जगह पर फोकस करना होता है और इसी को माना कोर कहा जाता है। और जब एक बार इस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो मेज कहलाता है। और फिर और तरफ फोकस करके इसको ट्राई करने की कोशिश करता है और फिर वो याद करता है कि इसकी पिछली दुनिया में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था जिसे की कहते थे और इस पर फोकस करने से काफ़ी ज़्यादा पावर्स हासिल हो जाती थी। और ऑर्थर यहाँ पर जब फोकस कर रहा होता है तभी इसकी मॉम आ जाती है और वो बोलती है कि अरे, ऐसा लगता है कि तुमने पोटी कर दी है। और ऑर्थर मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसने पोटी कर दी होती है क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका अपनी बॉडी पर अभी कोई भी इख्तियार नहीं है। तो वो बुक्स पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही खो गया था और ऑर्थर सोचता है कि ये बॉडी तो किसी जेल से कम नहीं है। और तकरीबन 2 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पर इसकी मॉम नोटिस करती है कि इसने आर्थर को कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। और यहाँ रेनॉल्ड आर्थर को लकड़ी पकड़ा देता है और आर्थर इसे तलवार की तरह चलाना शुरू कर देता है। और जिसे देखकर एलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो इसके छोटे से आर्थर को क्या सिखा रहा है। और रेनॉल्ड काफ़ी डर जाता है और आर्थर ये सब देखकर सोचता है कि शायद इस दुनिया में औरतों की ज़्यादा चलती है। जिसके बाद एलिस लिटिल आर्थर को बाजार ले जाती है और जब आर्थर मार्केट को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अलग अलग तरह के वेपन्स देखता है और नई नई चीज़ें देखता है और इसे इस दुनिया के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तो वो वहाँ पर मैजिशियंस को भी देखता है कि वो मैजिक कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि रेनॉल्ड और एलिस इसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और आर्थर को ये फैमिली फीलिंग कभी पता नहीं थी क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी में वो एक अनाथालय में पड़ा पला है। और एलिस ये नोटिस करती है कि आर्थर को बाहर जाना काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन ये अपने डैड के जैसा है और एलिस चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारे। और फिर एक दिन आर्थर देख रहा होता है कि इसके डैड अपनी पावर से कुछ पत्थर को हवा में उड़ा देता है और फिर नीचे गिरा देता है। और ये देखकर आर्थर ये सोचता है कि ये कुछ खास नहीं था, इससे अच्छा तो ये इन्हें अपने हाथों से उठा लेते। और फिर इसकी मॉम कहती है कि देखो, अब तुम अपने डैड की असली एबिलिटी को देखोगे। और फिर रेनॉल्ड अपनी असली ताकत दिखाता है और एक बड़ा धमाका कर देता है। और फिर इसकी मॉम कहती है कि चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। लेकिन इधर आर्थर को अभी बुक्स पढ़नी होती है और जब इसकी मॉम मना करती है तो आर्थर क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है। जिसके बाद एलिस हार मान लेती है और कहती है कि चलो थोड़ी देर तक बुक्स पढ़ लो। और आर्थर फिर से अपने माना कोर की प्रैक्टिस में लग जाता है और इसे लगता है कि धीरे धीरे इसका माना बढ़ रहा है। और जब रेनॉल्ड और एलिस बाहर होते हैं तो इनके घर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर यानी धमाका होता है और रेनॉल्ड काफ़ी मुश्किल से अपनी बीवी को बचाता है मगर इसकी पीठ काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। लेकिन वो सोचता है कि आर्थर तो अंदर था। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागते हैं और फिर रेनॉल्ड जब अंदर जाता है तो वो देखकर शॉक्ड रह जाता है कि इसका बेटा जो अभी 3 साल का भी नहीं है ये यहाँ पर अपनी माना का इस्तेमाल कर रहा है। और जब आर्थर नीचे उतरता है तो तभी सीलिंग टूटकर आर्थर पर गिरने लगती है और तब आर्थर को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और तभी इसके पेरेंट्स वहाँ पर आकर इसकी जान बचा लेते हैं। और फिर आर्थर को एक चीज़ का काफ़ी एहसास होता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं इसको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो कैसी ही कंडीशन में क्यों ना हो, और ऐसा वो हमेशा करेंगे। लेकिन वो देखता है कि इसकी मॉम और डैड दोनों ही रोने लग जाते हैं। आर्थर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहता है कि आखिर ये लोग रो क्यों रहे हैं। ये चीज़ तो ना ही मैंने इस दुनिया की किसी किताब में पढ़ी है और ना ही अपनी पिछली दुनिया में देखा है। और फिर आर्थर अपनी पिछली दुनिया का एक इंसिडेंट याद करता है जब इसने एक बच्चे के साथ फाइट की थी और वो बच्चा इससे हार गया था। और जब उस बच्चे के मॉम और डैड जो थे वो उसके पास आ गए थे और इसी चीज़ को आर्थर ने कभी भी महसूस नहीं किया था और आर्थर ये एहसास पहली बार फील कर रहा था। और फिर इधर आर्थर भी रोने लग जाता है और यहाँ पर आर्थर को महसूस होता है कि आखिरकार एक फैमिली फीलिंग कैसी होती है। तो गाइस, एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर देना।